नमः ओम अर्हं 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 ओम अर्हं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा जो विषय है लेस्या ध्यान। प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक उपयोगी अंग कहा जा सकता है, जिसमें हम रंगों का ध्यान करते हैं केंद्रों पर, और साथ में हम ऑटो सजेशन या उसके साथ सुझाव भी देते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा प्रयोग, अपनी आदतों को सुधारने के लिए, स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए इस ध्यान का प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में उल्लेख, जैन धर्म में विशेष रूप से उल्लेखित है लेस्याओं के बारे में। और लेस्याएं दो प्रकार की बताई गई, शुभ लेस्या अशुभ लेस्या। शुभ लेस्या अशुभ लेस्या। शुभ लेस्या का जब प्रभाव हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम हर वक्त अच्छी बातें सोचते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं। और अशुभ लेस्याओं का प्रभाव बढ़ने से क्या होता है, इसका विपरीत होने लगता है। हमारे मन में अलग गंदे पूरे विचार आने लगते हैं, स्वभाव हमारा कुछ अलग हो जाता है, उग्र हो जाता है, हिंसक हो सकता है। तो इन लेस्याओं का प्रभाव कैसे कम किया जा सके, इसके लिए हम अपने लेस्याओं को कैसे परिवर्तित करते हुए अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं, इसीलिए लेस्या ध्यान का प्रयोग बताया गया है। तो लेस्याओं के बारे में हम बात करेंगे। शुभ लेस्या भी तीन प्रकार की होती है, अशुभ लेस्या भी तीन प्रकार की होती है। टोटल कुल 6 लेस्याएं बताई गई। उन लेस्याओं के नाम के बारे में भी हम बात करेंगे, लेस्याओं के बारे में जानेंगे और लेस्या ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। और आज हमें ध्यान का प्रयोग करवाने के लिए सूरत से कोमल जी सिपानी हमारे साथ जुड़ी है, एक अच्छी साधिका और ट्रेनर। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए कोमल जी का स्वागत ओम आरंभ के साथ। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी अभी हमें सूर्य आराधना का ध्यान भी करवाया थोड़ी देर पहले। मैंने उनसे कहा भी था अभी 2 सेशन आपसे होंगे, नहीं नहीं बोल, नहीं मैं कर लूंगी बोले। तो देखिए कितने तत्पर और एक उत्सुकता रहती है। तो इसके लिए ओम अरहम सभी की तरफ से, ओम अरहम ओम अरहम। कोमल जी, आपसे निवेदन, आप आज का जी, सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। धन्यवाद। बहुत बहुत सर आपका। आप सभी गरिमामय साधक साधिकाओं को मेरा भाव भरा वंदन। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज का हमारा ध्यान का विषय है लेस्या ध्यान। आपने सुना ही होगा थोड़ा बहुत तो इस मंच पर लेस्या ध्यान के बारे में, फिर भी मैं बता रही हूँ कि जैसे लेस्या लेस्या यानी रंग, रंगों का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कितना होता है ये सब हम जानते ही हैं। तो लेस्या का प्रभाव जब हमारे शरीर पर होता है, उसी के अनुसार हमारे भाव बनते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है। जैसी हमारी लेस्या होगी वैसा हमारा स्वभाव होगा। हम जिस लेस्या में रहेंगे तो उसी
लेशिया के हिसाब से हमारे भाव भी रहेंगे। तो 6 लेशियाएं होती है मुख्यतः, उसमें से 3 लेशियाओं को शुभ माना गया है और 3 लेशियाओं को अशुभ माना गया है। जो शुभ लेशिया है वो है जो अशुभ लेशिया है वो है कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कपोत लेशिया। इनको अशुभ लेशिया माना गया है। ये धुंधली होती है, इनका रंग मटमैला सा होता है और इनमें भाव भी अच्छे नहीं होते जब हम इन लेशिया में रहते हैं। और शुभ लेशिया में तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया, इन 3 लेशियाओं को शुभ लेशिया माना गया है। तो लेशिया ध्यान में हम ध्यान के द्वारा कैसे हम अपनी लेशियाओं को परिवर्तन कर सकते हैं। अशुभ लेशियाओं को शुभ लेशियाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। लेशियाओं का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है, हमारे केंद्रों पर पड़ता है। और जब केंद्रों पर प्रभाव पड़ता है तो हमारी ग्रंथियों के स्राव में भी परिवर्तन होता है। तो जिस तरह हमारे ग्रंथियों के स्राव होंगे उसी तरह हमारे भाव होंगे, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा और वैसा ही हमारा स्वभाव होगा और वैसा ही हमारा चिंतन होगा। तो पूरा जीवन हमारा लेशियाओं पर निर्भर है, हमारे भावों पर निर्भर है, हम किस तरह के इंसान हैं। तो हम कई बार देखते भी हैं, जिस तरह हमारे संपर्क में कोई लोग आते हैं, जैसे कुछ एक लोगों के संपर्क में आने से हमें बहुत अच्छा लगता है, उनका आभा मंडल, उनके भाव से हम आकर्षित होते हैं। मन करता है हम इनसे कुछ बात करें, इनके पास बैठे, हमें बहुत सुखद अनुभव होता है। तो उनकी लेशिया शुभ होती है, वो शुभ लेशिया में होते हैं। और अशुभ लेशिया में जब कोई व्यक्ति होता है तो हम हमें नेगेटिव एनर्जी आती है उससे। हमारा मन करता है कि हम जल्दी से यहाँ से चले जाएं, यहाँ से दूर चले जाएं, मतलब इस जगह से हट जाएं। हमारा मन नहीं करता है बात करने के लिए। तो ये सब जो अशुभ लेशिया में रहता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। और लेशियाओं से हमारा पूरा आभा मंडल बनता है। जिस तरह हमारी लेशिया होती है उसी तरह हमारा ऑरा बनता है और हमारा आभा मंडल बनता है। तो आज हम अलग अलग रंगों का ध्यान करेंगे अलग अलग केंद्रों पर। तो जैसे सबसे पहले हम हरे रंग का ध्यान करेंगे आनंद केंद्र पर। जैसे हम आनंद केंद्र में हरे रंग का ध्यान करते हैं तो इससे हमारे शरीर पर, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आनंद केंद्र पर जब हम हरे रंग का ध्यान करते हैं तो हमारा बीपी है वो नॉर्मल होता है। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, थकान कम होती है और हरा रंग हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और इससे हमारा भाव तंत्र भी सक्रिय होता है और हम आनंद की अनुभूति करते हैं और हमारा हृदय भी मजबूत होता है। और हम ये अनुचिंतन करते हैं कि हमारे भाव निर्मल हो रहे हैं। इस तरह हम आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करते हैं। और हमारा दूसरा केंद्र है जहाँ पे हम ये विशुद्धि केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करते हैं। तो नीले रंग का ध्यान जब हम विशुद्धि केंद्र पर करते हैं और बार बार ये अनुचिंतन करते हैं कि हमारी वासनाएं शांत हो रही है, वासना शांत हो रही है, इस तरह का ध्यान किया जाता है। और तीसरा रंग आता है, जो हम तीसरा रंग ऑरेंज कलर का ध्यान करते हैं, अरुण रंग का ध्यान। अरुण रंग का ध्यान यहाँ पर किया जाता है ललाट के मध्य भाग पर। तो यहाँ पर हम अरुण रंग का ध्यान करते हैं तो इससे हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, नकारात्मकता दूर होती है, नेगेटिव थॉट्स दूर होते हैं। जब हम इस रंग का ध्यान दर्शन केंद्र पर करते हैं तो हमारे भीतर अंतर्दृष्टि भी जागृत होती है। हमें ये महसूस होता है कि हमारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। इस तरह फिर हम चौथा कलर आता है हमारा ऊपर, सबसे ऊपर ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग। जब हम ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, बौद्धिक विकास बढ़ रहा है। हम अनुचिंतन करते हैं कि हमारा ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, हमारा बौद्धिक विकास बढ़ रहा है। तो ये पीला रंग हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है।
और फिर लास्ट में हम श्वेत रंग का ध्यान करते हैं ज्योति केंद्र पर। तो श्वेत रंग तो वैसे ही शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, तो इससे हमें आनंद की अनुभूति भी होती है और हमारा क्रोध शांत होता है। इस तरह हम ज्योति केंद्र पर बार बार अनुचिंतन करते हैं, क्रोध शांत हो रहा है, ये अनुप्रेक्षा करते हैं तो हमारे मन में शांति के भाव पैदा होते हैं। इस तरह अलग अलग लेशियाओं में हम अलग अलग तरह के भावों का, अलग अलग तरह के रंगों का अनुभव करते हैं। तो आज हम लेशिया ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो आपको पूरी तरह से तल्लीनता से, एकाग्रता से, पूरे भाव से करना है, आपको उसमें डूब जाना है, तो आपको इसका गहन अनुभव होगा। ठीक है, अब हम कोई भी ध्यान आसन का चुनाव कर लें जिसमें आप आराम से लंबे समय बैठ पाए। हाथों की वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा बना लें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। चेहरे पर मधुर मुस्कान। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे और उसके प्रकंपनों को अपने भीतर महसूस करेंगे। लंबा श्वास भरें। प्रकंपनों को अनुभव करें। ध्येय सूत्र का उच्चारण करेंगे। संपेखई अपगमपयेण। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखें, स्वयं की अनुभूति करें। ध्यान के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं। मैं चित्त की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। कायस्थ करेंगे। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। प्रतिमा की भांति अडोल रखें।
मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधी, कंधे रिलैक्स। शरीर की पकड़ को छोड़ें, ममत्व का विसर्जन करें। शरीर के प्रति कोई ममत्व नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं। प्रतिमा की भांति पूरे शरीर को स्थिर कर, कोई हलन चलन ना करे, पूरी स्थिरता बनाए रखे। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल 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 हो जा, हो जा, हो जा। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा, हो रहा, हो रहा। महसूस करें, पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया, हो गया। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक इसी अवस्था में बने रहें। श्वास की गति को मंद कर दें, धीमा कर दें। अब हम लेशा ध्यान का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। हृदय के मध्य भाग, वहां पर पन्ने की तरह चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। अनुभव करें,
शरीर के चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैले हुए, हरे रंग का प्रकाश फैला हुआ है। हरे रंग का श्वास ले, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर। अनुभव करें आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर गया। अनुभव करते रहें अपने भीतर गहरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता बनाए रखें। अनुभव करें भाव धारा निर्मल हो रही, भाव धारा निर्मल हो रही, भाव धारा निर्मल हो रही। मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। कंठ के मध्य भाग, वहां पर मयूर की कंठ की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए नीले रंग के परमाणु फैल गए। नीले रंग का प्रकाश फैला हुआ। नीले रंग का श्वास ले, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से
नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणु भर गए। अपने चारों तरफ नीले रंग को महसूस करें। नीला रंग विकारों को दूर करता है। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से निकलकर नीले रंग के परमाणु शरीर के चारों ओर फैलते जा रहे हैं। फैलते अनुभव करें वासनाएं शांत हो रही हैं। अनुचिंतन करें वासनाएं शांत हो रही। वासनाएं शांत हो रही। मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। वासनाएं शांत हो रही। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। भ्रिकुटियों के मध्य भाग वहां पर उगते हुए सूर्य की भांति चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। बाल सूर्य लालिमा लिए हुए अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु फैले। अरुण रंग का प्रकाश फैला हुआ। अरुण रंग यानी ऑरेंज कलर। अरुण रंग का श्वास भीतर ले। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु भीतर प्रवेश कर रहे। अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे। पूरा आभा मंडल
अरुण रंग के परमाणु से भर गए। उन्हें देखें, फील करें। अनुभव करें, हमारी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही। मन चिंतन चलता रहे। अनुचिंतन करते रहे। अब हम ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करेंगे। ज्ञान केंद्र, सिर का ऊपरी हिस्सा, चोटी का भाग। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर सूर्यमुखी के फूल की तरह चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ पीला रंग। अनुभव करें, शरीर के चारों चमकते हुए पीले रंग के परमाणु फैले हुए। पीले रंग का प्रकाश फैला हुआ। पीले रंग का श्वास अपने भीतर ग्रहण करें। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर अंदर तक प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें, ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग के परमाणु से भर रहा। उन्हें देखें, अनुभव करें, महसूस करें। चमकता हुआ पीला।
अनुभव करें ज्ञान तंतु जागृत हो रहे, ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे, बुद्धि का विकास हो रहा, मन ही मन अनुचिंतन चलता रहा। आप चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें, ललाट के मध्य भाग, वहां पर पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान, उगता हुआ चंद्रमा, पूर्णिमा का दिव्य चांद प्रकाश अपने ललाट पर महसूस करें, अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैले, सफेद रंग का दिव्य प्रकाश फैला, श्वेत रंग की श्वास लें, श्वेत रंग के श्वासों का अनुभव करें, महसूस करें प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे, श्वेत रंग शुक्ल लेशा का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, शांति का प्रतीक, अनुभव करें ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों तरफ फैल रहे, पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणु से भर गया,
उन्हें देखते रहें, बंद आंखों से महसूस करते रहें पूरी एकाग्रता और तन्मयता के। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग का, श्वेत रंग का हो गया। महसूस करें। अनुचिंतन करें। क्रोध शांत हो रहा, क्रोध शांत हो रहा, क्रोध शांत हो रहा। परम शांति व आनंद का अनुभव कर। मानसिक अनुचिंतन चलता रहे। क्रोध शांत हो रहा। हम शांत 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 बनते जा रहे हैं। आपके सारे केंद्र जागृत हो चुके हैं। अपने आभा मंडल की निर्मलता को, दिव्यता को महसूस करें। परम शांति व आनंद में डूब जाए। शांत 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 शांत। 3-4 लंबे श्वास ले और छोड़े। श्वासों के साथ शरीर में सक्रियता लाए। अपना सच में से जा मैं तिन भुए सु कप पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री का भाव रखें। आहं सुविचार चरणं पामोखं
दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं भवजामि। साहु शरणं भवजामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं भवजामि। जो सहजता से वंदनासन में आ सके आ जाएं। दोनों हाथ जुड़े हुए सत्य की वंदना करेंगे। श्वास भरते हुए वंदे और श्वास छोड़ते हुए मस्तक को भूमि पर लगाते हुए सत्यम का उच्चारण 3 बार करेंगे। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हाथों को मलते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें। ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अंगुलियों से रोशनी आने दें और हाथों को हटाएं। ध्यान संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम। लेस्या ध्यान का प्रयोग अभी हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया। ध्यान करने के बाद निश्चित ही आपको कुछ आनंद की अनुभूति हो रही होगी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? यस, हैंड राइज कीजिए। जो भी अपना अनुभव साझा करना चाहे हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप बात कर सकेंगे। हेमलता जैन, कैसा लग रहा है आपको? हेमलता जी, छोटू लाल जी, मंजू जी, चंदू जी, मैं एक एक करके सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। पहले हेमलता जी। यस। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम शांत लग रहा है। अपने केंद्रों पर जब हम ध्यान करते हैं रंगों का तो उसका प्रभाव किस तरह से हमारे अंदर होता है, उसकी फीलिंग भी आती होगी आपको जब ध्यान करते हो तो। यस। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओम हाँ, अरहम। चंदा जी चोपड़ा, चंदा जी चोपड़ा, चंदू जी दुग्गड़, छोटू लाल जी, सबने अपने अपने वीडियो ऑन किए। चंदा जी चोपड़ा बोलिए पहले अनम्यूट करके। चंदा जी अनम्यूट कीजिए। यस। यस। सभी से जय जिनेन्द्र। जय वास्तव जिनेन्द्र। में बहुत अच्छा, कोमल जी ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया। वास्तव में कलर भी दिख रहे थे और मन भी लग रहा था, मन भी शांत हो रहा था। बहुत 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 आपको आपकी अनुमोदना। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आगे थैंक बढ़ते रहिएगा, हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ओम जय। अरहम। चंदू जी दुग्गड़, उसके बाद छोटू लाल जी सुराना। पहले चंदू जी दुग्गड़। यस, बोलिए चंदू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। कोमल जय जिनेद, ने आवाज आ रही अच्छा है, करा बोलिए। है। सब मैं फील्ड में अच्छे आगे बढ़ रही। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल। थैंक आप यू। करती रहो, बहुत अच्छे से कर। थैंक यू चंद्रा आंटी। छोटू लाल जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेद। कोमल जी ने बड़ी कोमलता से, सरलता से और मधुरता से जो ध्यान कराया वो बहुत ही अच्छा ध्यान कराया। पूरा मन शांत हो गया, हर रंगों के प्रति आकर्षित हो गए। और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम, ओम अरहम। मंजू जी कीजिए, मंजू जी अपना वीडियो ऑन किया है। मंजू जी अनम्यूट कर सकते हो तो अनम्यूट कीजिए, मंजू जी। माइक में। मंजू जी सामाइक में है। सामायिक में है, अशोक जी सामायिक में है। हम्म। 1 मिनट में अशोक जी की सामायिक संपन्न होने वाली है। चलिए, तो कोमल जी, आपको कैसा लग रहा है ये ध्यान करने के बाद? आप अपने अनुभव जरा बताएंगे हमें। हाँ, निश्चित रूप से ये ध्यान का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। इसमें सब चमकते हुए रंगों पे ध्यान किया जाता है, तो हमारे इससे ग्रंथियों के स्राव भी पूरे संतुलित होते जाते हैं और ये एक दिव्यता का अनुभव होता है, बहुत ही शरीर में ऊर्जा का अनुभव होता है। तो निश्चित ही आप लोगों को भी हुआ होगा। और लेश्याओं का प्रभाव तो बिल्कुल हमारे शरीर पर, मन पर, जीवन पर बिल्कुल पड़ता ही है। तो मैं प्रेक्षक गीत की कुछ पंक्तियों का संगान करना चाहूंगी जी। आपके सम्मुख। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्ने हो, स्वप्ने हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। इसमें तीसरा पद है, जैसे बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के स्राव। बदलते व्यवहार, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव। बदलता संसार, बदलता संसार आना पानी के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो ये गुरुदेव तुलसी की ये पंक्तियां हैं, वो बिल्कुल ये लेशिया ध्यान से पूरी, मतलब इसमें कैसे हमारे ग्रंथियों के स्राव परिवर्तन होते हैं, तो इसका पूरा वर्णन दिया गया है। बहुत ही सुंदर है ये प्रेक्षा गीत। ओम तो अरहम, धन्यवाद ओम सभी का। अरहम। तो बंधुओं और धन्यवाद। बहनों, देखिए आज वैसे सोमवार का दिन सविता जी, जनरली सविता जी सेशन लेती है, और आज सविता जी फ्लाइट में है और ट्रेवलिंग में है। तो मैंने कल परसों बात हुई कोमल जी से, तो मैंने कहा कभी सविता जी ले नहीं पाएंगी, आपको लेना है, ध्यान करवाना है। तो सविता जी ने, कोमल जी ने पूछा कौन सा ध्यान करवाना। तो लेस्या ध्यान मेरा सबसे, मतलब मुझे सबसे, जितने ध्यान के प्रयोग है उसमें सबसे मेरा प्रिय है, प्यारा है। मैं ध्यान, ये ध्यान करता हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे मुंह से सहज ही निकला, लेस्या ध्यान करवा दीजिए। तो कोमल जी ने तुरंत कहा ठीक है, करवा देंगे। तो देखिए, एक जो कुशल प्रशिक्षक होते हैं, उनको कोई भी टॉपिक दिया जाए, कोई भी टॉपिक, आज सुबह ही उन्होंने सूर्य परीक्षा का ध्यान, सूर्य परीक्षा का ध्यान करवाया, अभी लेस्या ध्यान का, 2 ध्यान आज हमने कोमल जी ने कराए, और दोनों ही इतने शानदार तरीके से। तो हमें खुशी होती है इस तरह से हमारे साधक साधिकाएं जब आगे बढ़ते हैं, कदम कदम आगे बढ़ते हुए, और अपनी प्रखरता को निखार, अपने, और उनके जो निखार आ रहा है उनके अंदर, हम महसूस कर रहे हैं, आप सब भी महसूस कर रहे होंगे।
तो मैं हम यही चाहेंगे कि सभी इसी तरह जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए इसी तरह आगे बढ़े इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। अशोक जी कुछ कहेंगे? अशोक जी, यस, आपकी जी नाम संपन्न हो चुकी सर, है। आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप ही मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बार बार आमंत्रित करते हैं और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता है बढ़ने का, और आपकी मैं बहुत प्रति आभारी हूँ, आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओ मरहम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। पहले तो कोमल जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ये त्रिवेणी संगम है अपना एमपी के फिटनेस, और वो 3 पहिया हो गया। उसको हम पहले स्टेप नहीं समझते थे कि जब जरूरत पड़ती थी तो कोमल जी को काम में ले लेते थे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो 4 पहिया 4 पहिया की गाड़ी हो गई है। जब भी जरूरत हो वो जुड़ जाते हैं। और आज का जो ध्यान था, लेस्या ध्यान, बहुत ही गहरा और मार्मिक ध्यान होता है। उसमें 3 जैसे कषाय, कृष्ण, नील और कपोत, वो काली ऊर्जा होती है। और जैसे अपने शुक्ल ऊर्जा होते हैं, तेजस, पदम और शुक्ल। और उसके अंदर जो अपने भावों को बदलने का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि जैसे अपने ध्यान करते हैं तो अपने को किस तरफ का कलर दिख रहा है, तो वैसे अपने भाव हो गए, क्योंकि वो आत्मा के ऊपर का आवरण होता है। और उसको अपन ध्यान के द्वारा, अपेक्षा ध्यान के द्वारा उसको उज्जवल रंगों में परिणित करते हैं, तो अपने भाव और स्वभाव भी बदल जाता है। उसी हिसाब से अपना विचार भी बदल सकते हैं, भाव बदल सकता है। चलिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ठीक है। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। कोमल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। एक 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।